Morning everyone and welcome back મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગના સબ્જેક્ટ મેન્યુફેક્ચરિંગ ટેકનોलॉजी અંદર मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 2 के अंदर फाउंड्री टेक्नोलॉजी चैप्टर के अंदर टाइप्स ऑफ मोल्डिंग सैंड के बारे में डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने टाइप्स ऑफ मोल्डिंग सैंड के अंदर नेचुरल सैंड और सिंथेटिक सैंड, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस कर लिया था। अब मैंने आपकी क्लास में क्वेश्चन भी पूछा था कि कौन सी सैंड हमारी कास्टिंग प्रोसेस के लिए अच्छी रहेगी, तो नेचुरल सैंड और सिंथेटिक सैंड में से कंक्लूज़न निकला था कि भाई सिंथेटिक सैंड जो है वो बहुत ही अच्छी रहेगी सभी कास्टिंग प्रोसेस के लिए। अगर आप सैंड कास्टिंग प्रोसेस करना चाहते हैं तो सिंथेटिक सैंड हमारे लिए बहुत ही सूटेबल रहेगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं तीसरी कैटेगरी की जो सैंड है, थर्ड टाइप ऑफ दी मोल्डिंग सैंड, जिसका नाम है स्पेशियल सैंड। दिस स्पेशियल सैंड इंक्लूड ग्रीन सैंड, लूम सैंड, कोर सैंड, पार्टिंग सैंड, फेस सैंड एंड बेकिंग सैंड। अब आप बोलोगे सर इतने सारे प्रकार की सैंड आ गई, हमने तो आज तक एक ही देखी है कि भाई एक ही तरह की रेट आती है, ठीक है। तो ये जो स्पेशियल सैंड है वो एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली ही नेचुरल सैंड और सिंथेटिक सैंड का जो मिक्स होता है, ठीक है, उसका जो पोर्शन होता है उसको चेंज करके एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली डिज़ाइन की गई हो, इसलिए इसको बोला गया है स्पेशियल सैंड। कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए, कुछ स्पेशल एप्लीकेशन के लिए इसको बनाया गया है। आइए वापस एक बार बोलते हैं, स्पेशियल सैंड में क्या क्या आएगा। ग्रीन सैंड आएगी, नोट डाउन कीजिए क्लास नोट के अंदर। स्पेशल सैंड के अंदर ग्रीन सैंड, लूम सैंड, कोर सैंड, पार्टिंग सैंड, फेसिंग सैंड एंड बेकिंग सैंड, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 प्रकार की स्पेशल सैंड है जो एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली यूज़ होंगी। ये जो 6 प्रकार की सैंड है उसको हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आपको भी टाइटल लगा के मेरे साथ लेक्चर देखते जाना है, लेक्चर को सुनते जाना है और क्या करना है, इम्पोर्टेंट चीज़ों को नोट डाउन कर लेना है। तो लगाइए टाइटल। स्पेशल सैंड के अंदर पहला जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ग्रीन सैंड, ठीक है। कौन सी सैंड? ग्रीन सैंड। इट इज़ द सैंड विच इन कंडीशन एंड कंटेन्स 5% वाटर एंड 50 to 30% ऑफ क्ले। नॉर्मल जो सैंड आता है वही सैंड है नेचुरल सैंड, जिसके अंदर कुछ कंडीशन मेंटेन की गई है जो कंटेन करेंगी 5% वाटर, 5% उसके अंदर पानी होगा एंड 15 से 30 15 to 30% क्ले होगा, इसलिए इसको बोला जाता है ग्रीन सैंड। आपको भी एग्ज़ाम में एक एक मार्क के जो क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर आपको ऐसे ही पूछेंगे, ग्रीन सैंड का कंटेन लिखो, ठीक है। तो आपको लिखना है 5% वाटर एंड 50 to 30% क्ले। वाइवा में भी पूछ सकते हैं कि भाई ग्रीन सैंड और नॉर्मल सैंड में क्या डिफरेंस है। तो नॉर्मल सैंड में क्ले अपने आप ही जुड़ा हुआ होता है, अंदर इनबिल्ट ही आता है, इंक्लूडेड। लेकिन ग्रीन सैंड में हम लोग उसको क्या करते हैं, बाहर से ऐड करते हैं, जिसका परसेंटेज है 50 to 30% क्ले और पानी का जो पोर्शन है वो रहेगा 5%। उसके बाद मोल्ड एंड कोर बोथ कैन बी मेड अप ऑफ ग्रीन सैंड। अगर आप कास्टिंग प्रोसेस कर रहे हैं उसके अंदर अगर आप मोल्ड बनाना चाहते हैं तो अभी आप ग्रीन सैंड से बना सकते हैं, और हॉलो कंपोनेंट के लिए, कंपोनेंट के अंदर हॉल क्रिएट करने के लिए अगर आप कोर बनाना चाहते हैं तो कोर भी आप मोल्डिंग सैंड के अंदर ग्रीन सैंड से बना सकते हैं। ग्रीन सैंड मोल्ड्स आर पोर इनटू ग्रीन कंडीशन, नॉट ड्राई। अब ये जो ग्रीन सैंड से जो मोल्ड प्रिपेयर होगा है ना, वो अगर आप उसको टच करोगे, उसको एक्सपीरियंस करोगे छू के, तो थोड़ा गीला लगेगा, यानी जो रेत होगी, सैंड होगी, वो थोड़ी आपको गीली दिखेंगी, ठीक है। तो इसको हम लोग ग्रीन कंडीशन यानी वेट कंडीशन में यूज़ करेंगे, उसको ड्राई नहीं करना है। लास्ट है, इट इज़ प्रीफर फॉर प्रोड्यूसिंग सिंपल स्मॉल एंड मीडियम साइज कास्टिंग। एप्लीकेशन दी गई है, अगर आप ग्रीन सैंड यूज़ कर रहे हैं मोल्डिंग के लिए, कोर मेकिंग के लिए, तो जिससे आप सिंपल डिज़ाइन वाले कंपोनेंट,
स्मॉल एंड मीडियम साइज वाले जो कंपोनेंट है उसका कास्टिंग आप ग्रीन सैंड यूज़ करके कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो सैंड है वो है लूम सैंड। ठीक है, ये भी नेचुरल सैंड ही है, सिर्फ क्या होगा उसके अंदर जो कंटेंट है वो चेंज होता रहेगा। जैसे कि यहाँ पे लूम सैंड कंटेन मोर अमाउंट ऑफ क्ले एज कम्पेयर टू अदर सैंड अप टू 50%। लूम सैंड है वो 50% से भी ज़्यादा क्या कंटेन करेगा, क्ले कंटेन करेगा। यानी लूम सैंड के अंदर 100% अगर हम लोग सैंड लेंगे तो उसके अंदर 50% क्ले होगा। क्लियर? तो अगर आपको ऐसा पूछ ले कि ऐसी सैंड जिसके अंदर 50% से ज़्यादा क्ले है, उसको आप किस कैटेगरी में रखोगे, उसको कौन सा नाम दोगे? लूम सैंड। ठीक है, अब ये जो लूम सैंड आती है वो ड्राई हार्ड है। अगर आप पूरा मोल्ड लूम सैंड से प्रिपेयर करोगे, फिर पूरे मोल्ड फ्लास्क को अगर आप भट्टी में डाल के ओवन में डाल के कुक यानी गरम करोगे, फ्राई करोगे, तो वो थोड़ा सूख के हार्ड हो जाएगा, पत्थर जैसा। इट इज़ इंग्रेडिएंट्स आर फाइन सैंड, फाइनली ग्राउंड रिफैक्टरीज, क्ले, ग्रेफाइट एंड फाइबरस रेनफोर्समेंट। ठीक है, उसके अंदर और कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं? तो सैंड के छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी बहुत ही कम साइज़ वाले छोटी छोटी रेत के जो कण हैं वो होंगे, जिसको बोलते हैं फाइन सैंड। ठीक है, फिर रिफैक्टरीज हो गए, रिफैक्टरीज मटेरियल जैसे कि ग्रेफाइट है, कार्बन के कंटेंट है, वैसे आगे आएगा। क्ले होता है, वो तो होता ही है 50% से ज़्यादा। ग्रेफाइट होगा एंड फाइबरस रेनफोर्समेंट। इतने कंटेंट, इतने इंग्रेडिएंट लूम सैंड के अंदर 50% से ज़्यादा क्ले के साथ होंगे। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग मोल्ड फॉर हैवी एंड लार्ज पार्ट। अगर आप ज़्यादा वेट वाला, ज़्यादा मटेरियल डेंसिटी वाला, हैवी और लार्ज साइज़ का, बिग साइज़ का अगर कोई कंपोनेंट कास्टिंग करके बनाने वाले हैं तो आपको कंपलसरी लूम सैंड यूज़ करना पड़ेगा फॉर दी कास्टिंग पर्पस। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर पे, कोर सैंड। कोर सैंड इज डिफरेंट फ्रॉम मोल्डिंग सैंड एंड एज it has a very low clay content and their grain size is large to increase the permeability। जो कोर सैंड है वो स्पेशली कोर मेकिंग के लिए, अगर आप हॉलो कंपोनेंट बनाना चाहते हैं, कंपोनेंट के अंदर कैविटी क्रिएट करना चाहते हैं, हॉल क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप कोर सैंड यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि वो बाकी की मोल्डिंग सैंड से थोड़ी डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? तो इट कंटेन वेरी लो क्ले। उसके अंदर क्ले का जो कंटेंट है, पोर्शन, वो बहुत ही कम होगा। एंड देयर ग्रेन साइज इज लार्ज। उसके जो रेत के जो दाने आते हैं, कण आते हैं, वो लार्ज साइज़ के होते हैं, जिसके वजह से परमेबिलिटी इंक्रीज होती है। यानी जो कण आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है, आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ऐसे ही अगर रेत के कण जुड़े हुए एक दूसरे के साथ, ठीक है, तो ये बीच में जो क्रिएट हो रही है जगह, ये जो मैं डार्क दिखा रहा हूँ, ठीक है, इसको बोलते हैं परमिएबिलिटी, जहाँ से गैस एस्केप हो सकते हैं, एयर एस्केप हो सकती है। ठीक है, तो ये परमिएबिलिटी कोर सैंड के अंदर अच्छी होगी। इट इज़ सिलिका सैंड मिक्स विथ कोर ऑयल विच इज़ कंपोज्ड ऑफ लिंसीड ऑयल। ठीक है, सिलिका सैंड होती है जिसके साथ हम लोग कोर ऑयल मिक्स करेंगे। अब कोर ऑयल यानी जो वेजिटेबल ऑयल्स आते हैं, वनस्पति तेल, उसको यूज़ करेंगे, जैसे कि लिंसीड ऑयल, फिर केमिकल के अंदर रेजिन, लाइट मिनरल ऑयल एंड अदर बाइंडिंग मटेरियल। ठीक है, कोर सैंड कैसे प्रिपेयर होगी? तो आपको सिलिका सैंड ले लेना है, जो नॉर्मल सैंड आता है वो, उसके अंदर आपको लिंसीड ऑयल डाल सकते हैं, रेजिन डाल सकते हैं, लाइट ग्रेड का जो मिनरल ऑयल आता है, ठीक है, उसको डाल के फिर उसके साथ जो बॉन्डिंग मटेरियल आता है, ठीक है, उसको मिक्स करके आप कोर सैंड प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर? कोर सैंड इज सूटेबल सैंड मिक्सचर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग कोर। कोर सैंड क्या है? एक सूटेबल सैंड मिक्सचर है जिससे आप मोल्डिंग तो कर ही सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ
स्पेशली कोर मेकिंग के लिए हम लोग कोर सैंड यूज़ करते हैं इन द कास्टिंग प्रोसेस। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पार्टिंग सैंड। इट कंसिस्ट ऑफ ड्राई सिलिका सैंड, सी सैंड और बर्नेट सैंड। ठीक है, पार्टिंग सैंड जो है वो कैसे बनेगी? तो पार्टिंग सैंड के अंदर सिलिका सैंड होगा, फिर जो समंदर की रेत होती है वो होगी, या फिर अगर आपके पास समंदर की रेत नहीं है तो बर्न्ट सैंड, यानी कि आपने कास्टिंग के लिए कोई सैंड यूज़ की है, उसको रिपीटेड यूज़ करने के बाद वो जब डिस्ट्रॉय हो जाती है उसकी प्रॉपर्टियाँ, जो कास्टिंग के लिए हम लोग सैंड यूज़ करते हैं बार रिपीटेडली उसका जो यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बर्न सैंड। कास्टिंग के लिए जो सैंड यूज़ होती है उसको आप रिपीटेडली यूज़ करोगे तो अपनी कैरेक्टरिस्टिक घुमा देगी। तो उसको जब हम लोग फेंकते हैं तो फेंकना नहीं है, वो जली हुई जो सैंड है उसको बोलते हैं बर्न सैंड, यानी कि उसको बहुत सारी कास्टिंग प्रोसेस हो चुकी है, तो उस सैंड को हम लोग पार्टिंग सैंड की तरह यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू कीप द green sand from sticking to the pattern and also allow to the sand on the parting surface of the cope and rag to separate without clogging। क्या बोल रहे हैं कि जो ग्रीन सैंड है जब हम लोग कास्टिंग करते हैं तो हम लोग सैंड का एक मोल बनाते हैं, फिर उसके अंदर पैटर्न को रख के कंप्रेस करते हैं। ठीक है, फिर जब हम पैटर्न निकालते हैं तो ढेर सारी जो सैंड होती है, रेत होती है, वो पैटर्न के साथ चिपक जाती है। तो मोल्डिंग सैंड पैटर्न के साथ न चिपके इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो कि भाई जो लकड़ी की पैटर्न होती है उसको रखने से पहले मोल्डिंग सैंड के ऊपर पार्टिंग सैंड को क्या करेंगे, थोड़ा ऐसा पाउडर की तरह छिड़क देंगे, जिससे क्या होगा, तो कि भाई हमारी जो पैटर्न है वो सैंड के साथ चिपकेगी नहीं और इजीली निकल आएगी। वैसे ही अगर आप लोग कॉप और ड्रैग पैटर्न से कास्टिंग कर रहे हैं मेथड से, तो कॉप और ड्रैग के बीच में भी हम लोग क्या करते हैं, उसको इजीली सेपरेट करने के लिए बीच में पार्टिंग सैंड थोड़ा पाउडर की तरह छिड़क देते हैं। ठीक है, इट इज़ पार्टिंग कंपाउंड्स में भी ड्राई और लिक्विड। अब जो पार्टिंग कंपाउंड होंगे, ठीक है, वो मे बी ड्राई और लिक्विड, जो अलग करने वाला मीडियम है, जो सैंड है वो ड्राई कंडीशन में भी आती है और लिक्विड कंडीशन में भी होती है। ड्राई पार्टिंग सब्सटेंस आर चारकोल। ठीक है, ड्राई पार्टिंग सब्सटेंस के अंदर हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, तो क्या भाई चारकोल का जो पाउडर है वो यूज़ कर सकते हैं। ग्राउंड बोन एंड लाइमस्टोन, ठीक है, जो चूना आता है लाइमस्टोन का पाउडर वो यूज़ कर सकते हैं। ग्राउंड नट सेल्स, ठीक है, इतनी चीज़ों को हम लोग ड्राई पार्टिंग सब्सटेंस की तरह चीज़ों को अलग करने के लिए पार्टेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। Whereas liquid substance are petroleum jelly mixed with oil, जो हम लोग लगाते हैं ना वैसेलिन, उसको बोलते हैं पेट्रोलियम जेली, तो उसको ऑयल के साथ मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। पैराफिन आता है और स्टेरिक एसिड आता है, तो इसको भी हम लोग लिक्विड फॉर्म में पार्टिंग सब्सटेंस की तरह पैटर्न और मोल्डिंग सैंड को अलग करने के लिए या फिर क्लीनिंग एक्शन ना हो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हो गई हमारी पार्टिंग सैंड, जिसको हम लोग पैटर्न को मोल्ड में रखने से पहले थोड़ा छिड़क देंगे ताकि मोल्डिंग सैंड पैटर्न की सरफेस पे चिपके ना। उसके बाद है फेसिंग सैंड। इट इज़ फ्रेश एंड स्पेशली प्रिपेयर्ड मोल्डिंग सैंड विच कवर द पैटर्न ऑल अराउंड इट। फेसिंग सैंड में क्या होता है, तो उसको हमने क्या किया है, स्पेशली प्रिपेयर किया है मोल्डिंग सैंड के लिए, जिसमें क्या होता है, तो कि पैटर्न को यूज़ करने से पहले पूरी पैटर्न के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, फेसिंग सैंड लगा देंगे, है ना। यानी हम लोग जैसे चेहरे पे पाउडर लगाते हैं वैसे ही पूरी पैटर्न के ऊपर क्या करेंगे, फेसिंग सैंड को लगा देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको मोल्ड कैविटी के अंदर रखेंगे। इट बिकम्स इन ड्राई कॉन्टैक्ट विद द मोल्टन मेटल being poured, hence it should possess much improved property than the other sand। इससे क्या होगा, तो कि हमारा जो मोल्ड कैविटी प्रिपेयर होगा उसको हमने प्रिपेयर किया होगा ग्रीन सैंड के मोल्डिंग के अंदर, ठीक है। तो वो गीली कंडीशन में होगा, लेकिन पैटर्न निकालने के बाद उस पर अगर हम लोग फेसिंग सैंड लगा देंगे
तो मोल्ड कैविटी की जो सरफेस है वो ड्राई कंडीशन में आ जाएगी, ठीक है, जिससे हम लोग जो भी धातु को पोर करवाने वाले हैं, जिस भी मेटल को पिघाल के पोर करवाने वाले हैं, ठीक है, तो वो थोड़ी अच्छे से सेट होगी और हमको कास्टिंग के अंदर मच इम्प्रूव प्रॉपर्टियाँ मिलेंगी, यानी जो कास्टिंग की जो सरफेस है, बाकी सारी जो प्रॉपर्टी है वो अच्छी मिलेगी। इट यूज रिड्यूस द मोल्ड मटेरियल कॉस्ट। इससे क्या होगा, तो कि भाई जो मोल्डिंग मटेरियल को पिघला के जो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, जब पिघलाएंगे मोल्ड मटेरियल को, ठीक है, तो उसका जो कॉस्टिंग है वो क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। क्लियर? इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बार बार कास्टिंग करते हैं, और जितनी बार हम लोग मोल्टन मेटल के अंदर या फिर जितनी बार हम लोग मोल्ड कैविटी प्रिपेयर करते हैं पैटर्न की मदद से, उतनी बार हम लोग वहाँ पे फेसिंग सैंड अप्लाई करते हैं, ठीक है, जिससे हमको इम्प्रूव प्रॉपर्टी मिलेगी और मटेरियल का जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगा। वेरियस फेसिंग मटेरियल आर प्लम्प बैग्स, ग्रेफाइट, टैल्क, मोलासिस एक्सेट्रा। ये जो फेसिंग सैंड है, अगर आपके पास फेसिंग सैंड नहीं है तो आप फेसिंग मटेरियल भी यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर प्लम बैगिस, जिसको बोला जाता है प्लम बैग्स, उसका पाउडर आता है, ग्रेफाइट का पाउडर आता है, टैल्क हम जो मुंह पे पाउडर लगाते हैं, ठीक है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, टैल्कम पाउडर को, मोलासिस लिक्विड स्टेट में, उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फेसिंग मटेरियल की तरह जब जब मोल्ड कैविटी प्रिपेयर करेंगे वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ओके, लास्ट सैंड बचा है बैकिंग सैंड। इट इज़ द सैंड विच बैकअप द फेसिंग सैंड एंड डज नॉट कम इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द पैटर्न। पहले ग्रीन सैंड अप्लाई करेंगे, उसके ऊपर बैकिंग सैंड अप्लाई करेंगे, और उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, फेसिंग सैंड डालेंगे, और उस फेसिंग सैंड डालने के बाद उसके ऊपर हम लोग पैटर्न रखेंगे और पैटर्न को दबाएंगे और फिर पैटर्न को निकाल लेंगे, तो पैटर्न जैसा शेप हमारा मोल्ड के अंदर क्रिएट हो जाएगा। तो फेसिंग सैंड और मोल्डिंग सैंड के बीच में बैकिंग सैंड रहेगा सपोर्ट देने के लिए, जिससे डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो पैटर्न का और किसका, फेसिंग सैंड का। दिस सैंड हैज़ ब्लैक कलर हैंड्स, समटाइम्स इट इज़ कॉल्ड ब्लैक सैंड। अब ये जो सैंड आती है वो ब्लैक कलर की होती है, इसीलिए इसको कभी कभी हम लोग ब्लैक सैंड भी बोलते हैं। वाइवा में अगर आपको पूछ ले कि ब्लैक सैंड क्या होता है, तो ऐसा नहीं बोलना कि सर काले कलर की रेती होती है, रेती काले कलर की आएगी, लेकिन क्या बोलना है कि जो बैकिंग सैंड होती है वो ब्लैक कलर की दिखती है, इसलिए उसको हम लोग ब्लैक सैंड बोलते हैं। तो ब्लैक सैंड इट इज़ ऑल्सो इसको क्या बोला जाएगा, बैकिंग सैंड। इट शुड बी क्लीन ऑफ द फॉर्जिंग मैटर्स लाइक फिन्स, नेल एक्सेट्रा बिफोर यूज। हमको क्या करना है, इसको थोड़ा साफ कर लेना है, छान लेना है, ठीक है, जाली में से, जिससे उसके अंदर से धूल, मिट्टी और दूसरे जो पार्टिकल्स है, नेल्स है, खिलिया है, कचरा है, सब निकल जाए। इट इज़ द फ्लोर सैंड विच कैन बी यूज अगेन एंड अगेन। ठीक है, ये फ्लोर सैंड है, उसको आप लोग बार बार रिपीटेडली रिसाइकल करके यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हो जाएगा हमारा बैकिंग सैंड। तो टाइप्स ऑफ सैंड टॉपिक हमारा आज फाइनली यहाँ पे इस लेक्चर के साथ ओवर हो रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको दी गई है सिंथेटिक सैंड के बाद स्पेशल सैंड के अंदर, तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिए लेक्चर देखते देखते। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर्टी ऑफ द मोल्डिंग सैंड के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।